दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि वे दोनों दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। विद्या, कहाँ हैं दोनों दिव्य शक्तियां? कृपाली ने पूछा। ओए पागल, आंखें हैं या नहीं? ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें? विद्या ने कृपाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। अरे यार, सही में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। दिव्या, तुझे दिख रहे हैं क्या? नहीं, मुझे भी यहाँ हमारे तीनों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा, दिव्या ने कहा। विद्या, तुम्हारे अलावा हमें कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि हमें हमारा बदला पूरा करने के लिए धरती लोक के किसी एक मनुष्य के सामने ही दिखाई देने की अनुमति है। और सबसे पहले जिस इंसान को हम दिखाई दिए थे वह तुम ही हो। हम सबसे पहले तुम्हारे सामने आए थे, इसीलिए अब कोई दूसरा हमें देख नहीं सकता। दोनों दिव्य शक्तियों में से पुरुष आत्मा ने कृपाली के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। आपको मेरी कैसी मदद की जरूरत थी? विद्या ने आत्मा से पूछा। विद्या, हमने तुझे पहले भी हमारा नाम बताया था। मैं विनय और ये राधिका, और हम दोनों की कहानी भी तुझे दिव्या ने बता दी है। विनय की आत्मा ने सिर्फ इतना कहा था कि बीच में विद्या ने प्रश्न किया। आपको कैसे पता कि दिव्या ने आपकी कहानी हमें बताई? हम दोनों मर चुके हैं, हमारे पास शरीर नहीं है, लेकिन उन तीनों पापियों से बदला लेने के लिए अभी भी हमारी आत्मा भटक रही है। हमारी ख्वाहिश अभी अधूरी है, जिससे हम दोनों की आत्माओं को पूरी तरह से मोक्ष नहीं मिला है। इसीलिए हम कभी भी सामने आए बिना उनकी बातों को सुन सकते हैं। विनय की आत्मा ने कहा। फिर आपको पूरी तरह से मोक्ष दिलाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? विद्या ने कहा। विद्या, प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव, इन तीनों ने कई छात्रों की जिंदगी बर्बाद की है, और हमारी जिंदगी भी उन तीनों नराधमी ने बर्बाद की है। उनके पापों की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। जब तक उनके शरीर में प्राण हैं, हमें शांति नहीं मिलेगी। विनय की दिव्य आत्मा ने विद्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? विद्या ने कहा। विद्या, हमें सिर्फ तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हमें सिर्फ एक ही इंसान को दिखाई देने की अनुमति है, उसी प्रकार एक ही इंसान के शरीर में दाखिल होने की अनुमति मिली है। दूसरी बात यह है कि जिस इंसान के सामने हम पहली बार प्रकट हुए, उसी इंसान के शरीर में दाखिल हो सकते हैं। इसीलिए तू ही हमारी मदद कर सकती है। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शरीर का सहारा देना है। तुम्हें छोटी सी खरोच भी नहीं आएगी, राधिका की दिव्य आत्मा ने कहा। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और आप मेरे शरीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विद्या ने विनय और राधिका की मदद करने की अनुमति उन्हें दे दी। विद्या की विनय और राधिका की आत्मा के साथ इतनी बात हुई थी, तभी कॉलेज का लेक्चर शुरू होने की घंटी बजती है। इसीलिए विद्या, कृपाली और दिव्या तीनों गार्डन से निकलकर अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। आज पहला ही लेक्चर था, प्रोफेसर शिव का था। गार्डन में विनय और राधिका की आत्मा से बात होने के बाद विद्या का बिहेवियर बदल गया था। प्रोफेसर शिव का लेक्चर शुरू हुआ था और विद्या अपनी मौज में बैठी हुई थी, लेकिन लेक्चर लेते वक्त जैसे ही प्रोफेसर शिव की नज़र विद्या पर पड़ती है कि तभी वो अपनी एक आंख बंद करके शिव को चौंकाती है। विद्या को अपने सामने आंख मारते हुए देख प्रोफेसर शिव भी अचंभित रह जाता है। लेक्चर के वक्त जितनी बार शिव की नज़र विद्या पर पड़ती थी, उतनी बार विद्या उसके सामने आंख मारती थी, जिसकी वजह से शिव भी बार बार विद्या की ओर देखता था। और 55 मिनट का लेक्चर ख़त्म होता है। क्लासरूम से बाहर जाते वक्त फिर एक बार प्रोफेसर शिव ने
विद्या की ओर देखा। शिव को अपनी ओर देखते ही विद्या ने अपना सिर हिलाकर उन्हें रुकाने का इशारा किया। इसलिए शिव बाहर विद्या की राह देख रहा था। विद्या कृपाली को पानी पीने का बहाना बनाकर क्लासरूम से बाहर आती है। बाहर आकर विद्या शिव को एक तरफ ले जाती है। "यू आर वेरी हैंडसम प्रोफेसर शिव", विद्या ने प्रोफेसर शिव की तारीफ करते हुए कहा। "ओहो, शुक्रिया। इसीलिए आज शुरू लेक्चर में इशारेबाजी हो रही थी", प्रोफेसर शिव ने कहा। "जी सर, आप मुझे बहुत पसंद हैं", विद्या ने उनकी बात कहने के बाद अपनी बात रखी। "और कल कॉलेज से छुट्टी होने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने आपको प्रिंसिपल सर और प्रोफेसर आनंद वर्मा को दिव्या के साथ रोमांस करते हुए देखा था।" यह सुनते ही प्रोफेसर शिव टेंशन में आ जाते हैं। "ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ।" "अरे सर आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस जिस तरह से आपने दिव्या की इच्छाएं पूरी की, उसी तरह मेरी भी इच्छाएं हैं", विद्या ने कहा। "ओह, फिर ये बात है। विद्या, आज कॉलेज से छुट्टी होने के बाद तू प्रिंसिपल की ऑफिस में आना, हम वहीं बात करेंगे", प्रोफेसर शिव ने कहा। इतना कहकर प्रोफेसर शिव वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही पीछे से विद्या का चेहरा बदल जाता है। पूरे चेहरे पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें खून बहने लगता है। दोनों आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और बहुत ही डरावना चेहरा बन जाता है। अभी विनय की आत्मा विद्या के शरीर में थी, जिससे कृपाली, दिव्या और प्रोफेसर शिव बिल्कुल अनजान थे। लेक्चर में प्रोफेसर शिव को आंख मारी थी, उनसे रोमांस की बात की। यह सब विद्या के शरीर में रहकर राधिका की आत्मा कर रही थी। कॉलेज छोड़ने के बाद विद्या नहीं बल्कि राधिका की आत्मा को प्रोफेसर शिव से मिलने के लिए जाना था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह आशीष को कॉल करके तुरंत ही पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। तब आशीष राज को अपने साथ ले जाता है। आशीष और राज दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर रणवीर सिंह से मिलते हैं। आज आशीष और राज दोनों ने कॉलेज में 2 लेक्चर अटेंड किए थे। "सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विनय के मर्डर के बारे में कुछ पता चला?" आशीष ने रणवीर से प्रश्न किया। "आशीष, विनय की मौत के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक ऐसी बात नज़र में आई है जिससे विनय के कातिल भी पकड़े जाएंगे", रणवीर सिंह ने कहा। "कौन सी बात सर?" आशीष ने पूछा। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने अपना कंप्यूटर पहले से ही ओपन करके रखा था। आशीष के प्रश्न पूछते ही उन्होंने कंप्यूटर में एक वीडियो क्लिप शुरू की। प्रिंसिपल की ऑफिस में घटी हुई सारी घटना इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो क्लिप देखकर आशीष और राज दोनों ही चौंक जाते हैं। उन्हें खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में इतना कुछ हो रहा था जिसकी खुद उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी। वीडियो क्लिप पूरी होती है। "सर, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये प्रिंसिपल और प्रोफेसर कॉलेज में ऐसे कांड कर रहे हैं", आशीष ने कहा। "लेकिन अब ये प्रिंसिपल और प्रोफेसर खुद के अभी तक के सारे काम अपने ही मुंह से कबूल करेंगे। सर, आपने ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया?" राज ने पूछा। दोस्तों, तो आपने देखा कि इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को आधी सच्चाई का पता चला। तो देखते हैं क्या आगे उन्हें सच का पता चल पाएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।